सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिससे आप सबको पता है क्या होता है। सुपरपोजिशन से क्या क्या मतलब क्या दर्शा सकते हो। सुपरपोजिशन क्या होता है, आपके पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट को आप सुपर पॉइंट कह रहे हो क्योंकि वो सबसे कोरिलेटेड है। कोरिलेशन में याद आया कि आपके पास फोर्सेस होती हैं। अब आपके पास समझ लो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती है। जिससे आप समझ लो एक ये प्राइमरी है, ये सुपर चार्ज है, सुपर चार्ज बॉडी है। एंड इससे आपका इसका नाम हमने रख दिया प्राइमरी चार्ज। प्राइमरी चार्ज एंड ये सारे सेकेंडरी चार्जेस हैं, ये Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। ये प्राइमरी बॉडी है, बॉडी ये सारी भी बॉडियां हैं, पर इनके भी अलग अलग चार्जेस होते हैं। जरूरी थोड़ी कि हर एक बॉडी न्यूट्रल होगी, ठीक है। ये होगा सेकेंडरी चार्ज, इनको हम लिखते हैं SC, सेकेंडरी चार्ज। अगर हम फोर्स का फॉर्मूला देखें, फोर्स जिससे आप समझते हो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मतलब एफ नेट क्या होगा, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 अप टू फोर्स n। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे ही एफ नेट यानी जो टोटल फोर्स एक्ट करती है इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम यानी जिसमें एफ नेट 0 होता है, यानी इन सब का सम 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम जैसे लें, इसका नाम है Q1 पार्टिकल। Q1 पार्टिकल सपोज एग्जर्ट करता है फोर्स F1, तो उनका जो सबस्क्रिप्ट है उसी सेंस में फोर्स बन जाती है। ठीक है, जैसे एफ नेट है। अब मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उससे ज़्यादा इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये फोर्स है ना एफ नेट, F1, ये क्या होगा कि आप F12 के इक्वेट कर सकते हो। F1 यानी आपके पास एक फोर्स है, उसका F1 है, मतलब आपके पास एक चार्ज है जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F1, और वो फोर्स मतलब फोर्स उस पर एक्सर्ट हो रही है, और वो किससे हो रही है, F2 से। जो अलग अलग मैंने अभी चार्जेस दिखाए थे आपको, वो हर एक बॉडीज है जो एक्सर्ट करी फोर्स, एक प्राइमरी चार्ज जो है सुपर चार्ज। ठीक है, ऐसे ही हम F13 भी कर सकते हैं, जिसमें 1 पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा और 3 से हो रहा होगा, अप टू F1n। एंड डिसाइडेड होता है किसी भी इलस्ट्रेशन में, किसी भी क्वेश्चन में, कि मतलब आपका कहाँ तक होता है। ठीक है, अभी हम जैसे नीचे का भी रेस कर लेते हैं, अब ऊपर का भी रेस कर लेते हैं। अब आपका फॉर्मूला का तो बेसिक वो मिल चुका है ना, अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, डेरिवेशन में बेसिकली क्या होगा, जस्ट अ सेकंड गाइस। तो डेरिवेशन में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, R डिस्टेंस है, Q1 Q2 चार्ज है, ये Q1 प्राइमरी चार्ज है, सुपर चार्ज। Q2 है जो Q1 पे चार्ज लगा रहा है, और F1 है टोटल फोर्स। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ये देखें और इसका आगे जो हमने अभी F1 का फॉर्मूला देखा था कि F1 इज इक्वल्स टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। ठीक है, अगर इसी के कोरिलेशन में देखें तो आपका फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर प्लस K इंटू Q1 Q3 by R square. Similarly, it goes on up to
के Q1 Qn अपॉन आर स्क्वायर। एन की वैल्यू डिसाइडेड होगी, पहले ही बता देता मैंने, ठीक है। ऐसी अब देखते हैं क्या क्या कॉमन आ सकता है। F1, अब आप देख सकते हैं सब में K कॉमन है और Q1 कॉमन है, तो हम K और Q1 को कॉमन ले लें। अब हम K को कॉमन ले और Q1 को भी कॉमन ले, तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो नहीं कॉमन आया, यानी Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ, और एक और बात बताना भूल गया मैं आपको, अभी आप जैसे Q12 है ना, तो R12 का ही डिस्टेंस आएगा, जैसे इधर R13 का आएगा, इधर R1n का आएगा, ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गया। इधर ही 1 बाय आर स्क्वायर 12 प्लस Q3 बाय आर स्क्वायर 13 सोन अप टू Qn अपॉन आर स्क्वायर 1n, ठीक है। ऐसे ये पूरा डेरिवेशन है आपका। अब देखो, आपके पास वेक्टर फॉर्म निकालनी है, आपका वेक्टर फॉर्म, तो अब हम इसको रब करते हैं, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, f-1 इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए वेक्टर ए कैप अपॉन ए वेक्टर बाय उसका ए वेक्टर का मॉड, यानी आप इसको लिख सकते हो R2 वेक्टर आर स्क्वायर 12 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 वेक्टर में R2 है, R1 माइनस R2 होल का मॉड वेक्टर। इससे क्या होगा, आपका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म लाने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर 12 इंटू R1 माइनस R2, और ये मॉड में आ जाएगा R1 माइनस R2। अब अगर हम इसको देखें तो हम इसको भी नहीं, R माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा नीचे, मॉड R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होगा, इधर भी होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब हम आगे भी लिख सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को हम एक और चीज लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ठीक है, इसका भी होल वेक्टर इंटू R1 माइनस R2 होल वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू मतलब न्यूमरेटर में R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें स्क्वायर है तो ये क्यूब बन जाएगा, तो ये बनेगा F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 होल का क्यूब। तो गाइस ये रहा हमारा डेरिवेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। अभी जैसे 12th का है, एक टॉपिक है, अब ऐसे हम और वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू एंड गुड बाय।